पॉकेट में पैसा बोले तो टीएमसी आने वाला है बाहर से। नहीं, ये पॉइंट आपने, गाड़ी हमारा जो सिस्टम है उसका इंजन है हमारा एनबीटी, और उसका फ्यूल है उसका जो है टीएफटी। और टीएमसी का रिलेशन इस तरह से नहीं है। टीएमसी का रिलेशन जो मार्केट के लिए जब लाइव होगा तो उसमें जो लिक्विडिटी पूल रहेगा जहाँ से पूरा ट्रांजेक्शंस होंगे हमारे, चाहे हम बाई करेंगे या हम सेल करेंगे और सामने वाला बाई करेगा, तो उसमें जो लिक्विडिटी मेंटेन करनी है लिक्विडिटी पूल में, उसको बैकअप देने का काम पेरेंट कंपनी का था। तुम्हारी पेरेंट कंपनी टीजीएल, उसका काम था बैकअप से एक्स्ट्रा बैकअप देने का। और बैकअप किसके थ्रू, उसको बैकअप किसके थ्रू देगी? टीएमसी के थ्रू देगी। तो टीएमसी में फंड जो बड़े इन्वेस्टर्स से फंडिंग आएगी उनको प्रमोट किया जाएगा हमारे टीएमसी को, कि आप हमारे टीएमसी में इन्वेस्ट करो और हम आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड देंगे। उनको इनिशियल तौर पर कुछ टीएमसी फ्री मिल सकते हैं, उनको इनिशियल तौर पर कुछ टीएमसी फ्री रिवार्ड मिल सकता है टीएमसी के बाहर के लोगों को। उससे जो हमारे फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका जो फंड आएगा इन्वेस्टमेंट में वो टीएमसी के रूप में इकट्ठा किया जाएगा और फिर उसको कंपनी रिजर्व में रखेगी। उसका यूज या तो एडवर्टाइजमेंट जब एजेंसी जो रहती है, जो जैसे जो अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो Web3 इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिनको कंपनी ने हायर किया है, तो ये इनसे फ्यूचर में भी एडवर्टाइजमेंट कराते रहेंगे। इन लोगों के इनमें जो फंडिंग लगेगी, इनको मैनेज करने में जो खर्चा जाएगा वो खर्चा टीएमसी से मैनेज होगा। और बाकी बैकअप पूल जो है उसमें लिक्विडिटी पूल को बैकअप देने का काम भी किससे होगा? टीएमसी से होगा। और टीएमसी जिसका मतलब ये है कि हमारी सबकी चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में रहेगा। बिल्कुल, हाँ, वो निश्चित है। बिल्कुल चेतन भैया, बिल्कुल। जी उमेश भैया, अमन भैया, सभी को नमस्कार। शरीफ भाई नमस्ते, धीरेन भाई नमस्कार, इरशाद भाई। अब आप समझ लीजिए कि हमारा टाइम बस आ गया, नहीं आएगा, जब बोलते हैं अपना टाइम आएगा नहीं, अब आ गया है। आ गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, वेरी मच। क्या बात है। और एक चीज और उनकी पैदा होती जा रही है, तो डॉक्टर साहब जो पढ़ते हैं ना वो जहन में उनके है ना छपता जा रहा है। और यही इसकी खासियत होती है कि जो इंसान जिस चीज की दावत देता है वो दाई को कभी मायूस नहीं करती। मतलब जो इंसान पढ़ेगा और उसको डिसाइड करेगा तो उसकी मेमोरी के अंदर वो उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा उसकी मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है। तो ये इससे हमें ये फायदा होता है कि हम सुनते हैं और थोड़ी देर में हमारे जहन से निकल जाती है चीजें, फिर पढ़नी पड़ती है, फिर याद रखनी पड़ती है। लेकिन डॉक्टर साहब के साथ ये मामला नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब जितनी शिद्दत से ध्यान से पढ़ते हैं फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा बहुत ज्यादा हिस्सा डॉक्टर साहब की मेमोरी में रहता है। पिछली चीजों से जोड़ते रहते हैं। तो एक किताब की शक्ल लिखी जा रही है और एक वो पूरी ड्राइव बनती जा रही है जहन के अंदर डॉक्टर साहब के। वो हमारे लिए हार्ड ड्राइव का काम कर रही है। जैसे कि आप पूरे दिन नहीं था, मैं भी नहीं था, SIR के चक्कर में काफी लोगों के काम में लगा रहा, तो नहीं जुड़ पाया मन से ज्यादातर। लेकिन अभी जो लास्ट के अभी जो 1-1.5-2 घंटे के अंदर जो सुना है और जो अभी लास्ट का ये मतलब इंफॉर्मेशन पढ़ा गया और उसको अशोक भाई और डॉक्टर साहब ने जिस तरह से उसके बाद जो चर्चा हुई है, चर्चा ज्यादा मुफीद उसके बारे में, उससे समझने में बड़ी आसानी मिली। तो चेतन भाई, आपको भी अभी जो हिस्सा मिला है वो उसी का था, तो आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।